किसी दो अंकों की संख्या को 11 से गुणा करने का आसान ट्रिक्स। 1 यदि संख्या के अंकों का योग 10 से कम हो तो हमें क्या करना होगा। हम उदाहरण लिए हैं 23 गुणा 11। इसमें सबसे पहले हम संख्या के दो अंक 2 और 3 को लिख देंगे और इसके बीच में एक गैप छोड़ देंगे और इस गैप में हमें क्या लिखना होगा ना। इस संख्या के जो दो अंक हैं 2 और 3, इसको जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होता है। इसको बीच में लिख देते हैं और इस तरह से हमें 253 प्राप्त होता है, जो कि 23 गुणा 11 का गुणनफल है। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं 52 गुणा 11। तो इसमें अंकों का जोड़ 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 है, जो कि 10 से कम है। तो इसलिए हम इसके अंकों को लिख देते हैं 5 और 2। इसके बीच में हम 5 और 2 को जोड़ते हैं तो जो फल हमें 7 प्राप्त होता है, इसको बीच में लिख देते हैं और इस तरह से हमें गुणनफल 572 प्राप्त हो जाता है ना। ये बहुत आसान सा ट्रिक्स। दूसरा, यदि संख्या के अंकों का योग 10 या उससे अधिक हो तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा। हम दो उदाहरण लिए हैं 57 गुणा 11 और 89 गुणा 11। तो इसमें सबसे पहले 57 का जो इकाई अंक है इसको हम लिखते हैं 7। इसके बाद 57 के दोनों अंक 5 और 7 को जोड़ते हैं। 5 जोड़ 7 बराबर 12 प्राप्त होता है, जो कि 10 से अधिक है। तो इस योगफल के जो इकाई अंक है इसको दहाई अंक में लिख देते हैं। उसके बाद जो एक बच जाता है इसको हाथ में रखते हैं और फिर इस हाथ वाले अंक को दिए गए संख्या 57 के इकाई अंक के साथ जोड़ देते हैं और इस तरह से हमें 5 जोड़ 1 बराबर 6 प्राप्त होता है और इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से 627 हमें गुणनफल प्राप्त होता है। अब आते हैं 89 गुणा 11 पर। 89 में इसी तरह से इकाई का अंक को हम अंकित करते हैं 9 और इसमें अंकों का योग 8 जोड़ 9 बराबर 17 प्राप्त होता है। तो इसमें इकाई अंक 7 को दहाई की जगह में लिखते हैं और फिर एक इसको हाथ में रखते हैं और इस हाथ वाले अंक को 89 के दहाई अंक 8 जोड़ 1 में जोड़ देते हैं, बराबर हमें 9 प्राप्त होता है और इसको फिर सैकड़े के स्थान पर हम अंकित करते हैं और इस तरह से हमें गुणनफल 989 प्राप्त होता है। तो है ना, ये बहुत आसान सा ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपकी ज़रूरत में काम आ सकता है, तो ज़रूर इसको वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।